अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। बारगाहे रिसालत में सारा मजमा झूमकर हदिया दुरूद पेश करे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा बेस बढ़ाइए ऑपरेटर साहब, इसका रिपीट कम करके बेस बढ़ाइए, जरा इसका रिपीट कम कीजिए और बेस बढ़ाइए। हाँ, सेटिंग सही कीजिए। पहले सही चल रहा था, आप इसमें ज्यादा कुछ करने की कोशिश आपने कर दी, तब घपला हुआ है हजरात। हाँ, मैं शुरू आज का नहीं हूँ, 14 साल से शुरू हूँ मैं। आप मुझे नया समझ रहे हैं क्या? मैं नया आदमी हूँ कोई? हाँ यार, तवज्जो फरमाएं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत कान लगा के मेरी गुफ्तगू सुनने की ज़रूरत है, इसलिए कि माहौल इस वक्त इतना ख़राब और हालात इतने पेचीदा हैं कि इस वक्त भी अगर आप अपने उलमा की ना सुने और इस वक्त भी अगर आप अपने उलमा के दामन से दूर हो गए तो खुदा की कसम ना उलमा रहेंगे ना आवाम रहेगी। सही बता रहा हूँ, सही मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है, आपको बहुत सख्त जरूरत है कि सही होने की और एक सांचे में ढलने की। तवज्जो फरमाएं। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, हालात बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, होश के नाखून लेने की जरूरत है। अगर आज भी तुमने होश के नाखून ना लिए तो होश में आने का आपको मौका भी नहीं मिले। एक मौका होता है, एक मौका। अब ये शायद थोड़ा सा आपके पास मौका है कि होश में आ जाओ, होश के नाखून ले लो। अगर आज भी तुमने नहीं लिए तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि चाहकर भी इन हालात को आप काबू में नहीं कर सकते। जलसे में आने वालों, बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है और कान खोल करके सुन लो। एक बात मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। आप ये सोचते हो कि ये मदद हमारी जमीन से हो जाएगी, नहीं। आप ये सोचते हो कि हमारी कोई हुकूमत मदद कर देगी, नहीं। आप चाहते हो कि कोई मुल्क हमारा मदद कर देगा, नहीं। हजरात, तुम्हें पता नहीं है, सऊदिया के अय्याश शराबे पी पी के अपनी आराम गाहों में पड़े हैं। वो तुम्हारे खातिर ना बोलने तैयार हैं, ना उन्हें कोई टेंशन है। मालूम है वो क्यों बोलेंगे? उनके घरों में यहूदने हैं, उनकी बीवी यहूदियों की बेटियां हैं। मालूम है वो यहूदियों के चमचे और उनके यरगमाल बनकर के रह गए हैं। आप क्या सोचते हैं कहीं से आपके लिए कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के उठेगा? नहीं। कान खोल करके सुन लो। अब तुम्ही को होश के नाखून लेना है, अब तुम्ही को अपने काबा की हिफाजत करना है, अब तुम्ही को सच्चाई रास्ते पर चल के अपने आप को संभालना है। सुनो, तुम्हारा हथियार अब कोई हुकूमत नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। क्या बात है, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारा जो हर जगह तुम्हारी मदद करेगा। खुदा की कसम, इसके अलावा कोई और तुम्हारी मदद करने वाला है भी। आप चाहते हो कि कहीं से तुम्हारे लिए आवाज उठ जाएगी, खुदा की कसम नहीं उठेगी आवाज। अभी फिलिस्तीन के मामले में मालूम है, सारे ममालिक का जो था एक मीटिंग हुई, उसमें सऊदिया ने साफ कह दिया था, भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा। जहाँ से इस्लाम की किरण फूटी, जहाँ से इस्लाम का चराग रोशन होकर पूरी दुनिया को रोशन किया, ये
क़यामत की निशानी है। मालूम है सबसे बड़ी अय्याशी अगर कहीं हो रही है तो ये सऊदिया का शेख कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया का सर्वे है। मालूम है आपको, आज सिनेमा घर सऊदिया में खोले जा रहे हैं। आप देखो नेट पे चेक करके, अगर मेरी बात का यकीन ना आए, सऊदिया में आज सिनेमा घर, आज बार वहां खोले जा रहे हैं, डांस और जुआ के अड्डे वहां खोले जा रहे हैं। मेरे भाई आपको क्या पता है, वो मुकद्दस हुदूद, वो हरम शरीफ की जमीन जहां पर कोई गैर कलमा पढ़ने जा नहीं सकता, स्पेशल न्योता दे के उनको वहां बुलाया जा रहा है। हालात खराब है, करने को बर्बाद गुलिस्ता, एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है हज़रत भाई, मुफ्ती साहब बता रहा हूं। आप क्या समझते हो, इनसे आप भलाई की उम्मीद कर सकते हो? नहीं, खुदा की कसम इनसे भलाई की उम्मीद ना करना, ना करना इनसे। ये मुसलमान की सिर्फ नाम निहाद है, मुसलमानों वाला इनका कोई काम ही नहीं है जो इनका कोई भी काम है। वरना तो इनके पास आज भी अल्लाह ने इतनी पावर, इतनी धन, इतनी दौलत अल्लाह ने दी है। मालूम है पूरी दुनिया का आधा धन दौलत आज भी इन अरबों के पास, आज भी दुनिया की आधी इकोनॉमी इन अरबों के पास है। अगर आज ही ये एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाए, इस्लाम के लिए आवाज उठा दे, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक कर रह जाएगी। इन पर पूरी दुनिया डिपेंड करती है, मगर शराबों के नशे ने इन्हें गरक कर दिया है, इनको अय्याशियों ने गरक कर दिया है। जलसे में आने वालों, अब तुम्हारा कोई नहीं, अगर कोई है तो मदीने वाला आका है। बस ये कहते कहते जिंदगी गुजार दो, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सर जमीने उनई। बहुत अच्छा, चक्कर में ना पड़ना। मेरे आला हजरत ने एक पैगाम दे दिया, बस उसी पे अमल करना, खुदा की कसम इसके अलग ना हटना। आला हजरत ने बस एक पैगाम दिया, आका क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं। इनके चक्कर में ना पड़ना, बस आला हजरत के इस पैगाम पर अमल करना। या रसूल अल्लाह क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, अरे तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करो रो दुरो। क्या बात है, जिंदाबाद। ए मोबाइल चलाने वाले इसको दो, बेटे से जेब में रख लो। बात नबी के इश्क की कर रहा हूं मैं यार, यही तो मेरी कौम का हाल है। खुदा की कसम मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये दिल के जुमले, मैं खाली तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत अच्छा, आप खाली मेरी तकरीर ना सुने आज, मेरे दिल का दर्द सुने आज, मेरे जुमलों में जो गहराई है उसको सुने। मैं भी कहीं ना कहीं मजबूर हूं, बहुत खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन जितना बोल रहा हूं आप समझदार हैं, जरा समझने की कोशिश करें। ये जलसे ही हैं जो आपकी कुछ इस्लाह करेंगे, और आप इनसे कुछ इस्लाह हासिल करते हो। अगर इनको भी आप आने दो, इनको जल्दी से आने दो। ए भाई कमेटी वालों, आप भी आ जाओ और बस मोहब्बत से सुनो, बीच में मैं कोई डिस्टर्ब नहीं चाहता हूँ। आला हजरत का शेर याद रहेगा, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। लेकिन कान खोल के सुन लो, मिसरे सानी पर तवज्जो देना, ठीक है। मदद आएगी वहां से, मदीने से जरूर आएगी। और उन्होंने अपने गुलामों को कभी बेसहारा छोड़ा ही नहीं है, इंशाअल्लाह वो छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने अपने गुलामों को कभी, अरे बोलो बेसहारा छोड़ा है, अरे बोलो छोड़ा है। उन्होंने अपने कभी गुलामों को बेसहारा छोड़ा भी नहीं है, और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। मदीने वाले आका की मदद आएगी, मदद आएगी। मगर सुन ले, मिस्र सानी पर ईमान रखना, यकीन रखना, अगर जरूरत आए तो मदीने वाले पे कुर्बान होने के लिए तैयार भी रहना। वाह सुभान अल्लाह, तैयार भी रहना, मदीने वाले पर फिदा होने के लिए तैयार भी रहना। बोलो तैयार हो, आका की जात पर कुर्बान होने को तैयार हो के नहीं।
तैयार भी रहना, तुम हो मैं तुम पर फिदा। सुभान अल्लाह, जोरों से बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करो रो दूरू। लोगो आका की मोहब्बत में अगर कभी जान की जरूरत पड़े ना, तो खुदा की कसम सोचने की भी कोशिश ना करना कि ये हो क्या रहा, खड़े हो जाना, खड़े हो जाना, सोचना भी मत। इसलिए कि हर जगह हमारी रियाकारी हो सकती है, मगर खुदा की कसम मदीने वाले की मोहब्बत में हम बिल्कुल मुखलिस हैं। आका जानते हैं हर चीज से मुसलमान कंप्रोमाइज कर सकता है, हर जगह मुसलमान खामोश रह सकता है, मगर जब मुसलमान की बात, जब नबी की शान की और नबी की इज्जत और नामूस की बात आती है, तो खुदा की कसम फिर मुसलमान ही वो है जो खामोश ना रहे। मुसलमान ही वो है, लफ्ज में मेरे जुमले पे गौर करना, मुसलमान ही वो है जो खामोश ना रहे। क्या बात है, समझ रहे हैं आप? हाँ, नबी के अगर सच्ची मोहब्बत की बात है तो मेरे भाई, अगर सच्ची मोहब्बत की बात है तो नबी की मोहब्बत की बात आएगी, तुम्हारी जबानें बंद कराने की कोशिश भी की जाएगी। हो सकता है तुम्हारे लिए कैदे तैयार की जाए, हो सकता है तुम्हारे लिए जेलें तैयार की जाए, मगर जलसे में आने वालों, नबी की मोहब्बत में हमें सब मंजूर है। इसलिए हमें यकीन है अगर उनकी मोहब्बत में हमें जेल में भी जाना पड़े तो हम राजी हैं, मगर या रसूल अल्लाह, आप हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ोगे, ये हमारा ईमान है। यहाँ भी उन्हीं का सहारा है, मरने के बाद भी उन्हीं का सहारा। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अपना तो बस यही है, अपना तो बस यही है, समझ रहे हैं आप? कान खोल करके सुन लो, खाली स्टेटस से काम लगा ले तो इससे काम नहीं चलेगा ना। खाली आप कह देते हो कि ऐसा हो गया वैसा, इससे काम नहीं चलेगा। नबी की मोहब्बत के लिए तैयार रहो। नबी से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं है, ना हमारा माल ना हमारी जान। बोलिए बोलिए। और जब तक ईमान में पुख्तगी आई नहीं सकती, जब तक ये जज्बा लेके ना बैठो, कान खोल कर ऐलान कर देना, हर चीज में हम सोचेंगे, हर बार सोचेंगे, हमें कोई जॉब ना दे, हमें बर्दाश्त है, हमें नौकरी ना मिले, हमें कबूल है, हमें फाका मिले, ये भी कबूल है, हमारे घरों पे बुलडोजर चल जाए, ये भी कबूल है। लेकिन अगर कोई नबी की जात पे भोंका तो खामोश नहीं बैठा जाएगा। इसलिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। होगा ना हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, तवज्जो करो। अभी मैटर चल रहा ना सलमान अजहरी साहब वाला, आप देख रहे हैं? खुदा की कसम मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, सलमान अजहरी की कोई खता नहीं जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन पसंद आदमी जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन को बरकरार रखने चाहने वाला आदमी है। और सबसे बड़ी सबूत दूं मैं आपको, जब उनकी मोहब्बत में हजारों लोग सड़कों पे आए और जब प्रशासन ने चाहा उन्हें कंट्रोल करना, लेकिन मोहब्बत वाले कंट्रोल में ना आए, तो खुद उस बंदे ने कहा था अगर आप नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने अपने घरों को चले जाओ। इससे पता चलता है कि वो आदमी अमनो अमान चाहता है, जन्नत सुकून चाहता है। बस खता क्या है? बस नबी की नामूस का वो पहरेदार है, बस और कुछ नहीं। माशाअल्लाह, नबी की नामूस का पहरेदार है। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, हम ये डंके की चोट पर कह देना चाहते हैं, अगर इस तरह से ज्यादती हुई तो कितनों को मार डालोगे? एक सलमान नहीं बल्कि दुनिया का हर मुसलमान तुम्हें सलमान नजर आएगा। अगर नबी की नामूस की बात
आई तो आपको एक सलमान अदरी नजर नहीं आएगा। अगर नबी की नामूस पर कोई भोंका, अगर मेरे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, अगर मेरे नबी की नामूस पर उंगली उठाई तो ये जुमले सुन लो, आपको एक सलमान नहीं नजर आएगा, बल्कि तुम्हें हर मुसलमान सलमान नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर मुसलमान। और हम ये डर कर नहीं कह रहे ये बात, कल को कोई मेरे ऊपर केस ठोक दे, नबी की नामूस पे कोई इसने कोई सूली पे चढ़ा दे, हमें मंजूर है। दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। समझ रहे हैं आप? यार नबी की मोहब्बत में अगर हम ना बोल सके तो यार खुदा की कसम नाम मुसलमानों जैसे रख लिए, क्या फायदा। जब नबी की मोहब्बत की बात आए, नबी की नमूस की बात आए, खड़े हो जा करो जिस काबिल भी हो। क्या मुसलमानों तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैदान महशर में अगर मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया, मेरी नामूस पर उंगलियां उठ रही थी, भौंक रहे तो कुत्ते मेरी नामूस पर, कि तुमसे मेरी नामूस के खातिर एक जुमला ना बोला गया, तो मेरे भाई जवाब क्या दोगे? मुझे बताओ जवाब क्या दोगे? क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो गए? क्या तो हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं? क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो गए? जब हिजरत की रात मेरे नबी अबू बकर को लेकर मक्का से निकले हैं और मक्का के काफिर, नबी के दुश्मन नबी का ताक़ुब कर रहे हैं, नबी का पीछा कर रहे थे, मोहम्मद अरबी को पकड़ो, पकड़ने के बाद में मारेंगे, मोहम्मद अरबी को छोड़ेंगे नहीं। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी चलते चलते, आपको मालूम है गारे सौर में मेरे नबी ने पनाह ली, मेरे नबी गारे सौर में तशरीफ ले गए। मेरे नबी जैसे ही गार के अंदर तशरीफ लेकर के गए, मक्का के काफिर पीछे पीछे आ रहे। लोगों जरा गौर करो, अंधेरा है, रात का आलम है, या तो परवरदिगार अपने महबूब को देख रहा है या नबियों का सरदार इस गार के अंदर जा रहा है। लोगों आशिक़े मुस्तफा हजरत अबू बकर नबी के पीछे पीछे, लोगों जरा गौर करो जा रहे हैं। अब जरा गौर करना, मोहब्बत क्या तुम्हारी इतनी भी नहीं रह गई जब गार के अंदर नबी तशरीफ ले गए? जरा गौर करना, गार के अंदर नबी तशरीफ ले गए। अब कोई फौज नहीं है जो गार के दहाने पे तलवार लेके खड़ी हो जाए कि खबरदार नबी की तरफ तुमको नहीं आने दिया जाएगा। नबी के दुश्मन नबी के ऊपर आ रहे हैं, नबी की जान के प्यासे बन करके आ रहे हैं। आज कोई नहीं है, कलमा पढ़ने वाले भी चंद लोग हैं। लोगों गौर करो, बहुत सारा कोई कलमा पढ़ने वाला इज्तिहाम नहीं है कि आकर के खड़ा हो जाता, साथ में सिर्फ अबू बकर है। लोगों गौर करो, मक्का के हथियार लेकर के आए। उस गार के दहाने पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा था, छोटा सा कीड़ा, बहुत छोटा सा, जिसको तुम मकड़ी कहते हो, बहुत छोटा सा कीड़ा। जरा मोहब्बत से सुनो। अल्लाह, क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो यार? है उस मकड़ी से भी कमजोर? खुदा की कसम हर बात में सोच लेना, लेकिन बात जब एक बात सुन लेना, हो सकता मैं मर जाऊं, मैं ना हूं, ये मर जाएं, आप मर जाएं, लेकिन एक बात जुमला याद रखना, मैदान महशर में बख्शिश तेरे आमाल की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ मुस्तफा के इशारे की बुनियाद पर होगी। बेशक बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छा। अपना तो ये ईमान है। अमल इसलिए कर रहे हैं कि शरीयत ने हुक्म दिया, अमल इसलिए लाजमी है कि शरीयत ने हुक्म दिया, ठीक है, लेकिन जन्नत मुस्तफा के इशारे पर मौकूफ है। जी, जन्नत बोल, जन्नत मुस्तफा के इशारे पर मौकूफ है। आला हजरत सरकार कहते हैं इसीलिए तो ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। और बेदम शाबारसी कहते हैं इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है
में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। ला 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर ज़मीने हुनैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या आला हजरत से ज्यादा नेक हैं आप? क्या अल्लामा हसन रज़ा खान से नेक हैं हम? क्या बेदम शाह वारसी से ज्यादा नेक है? क्या कलंदर जमाना डॉक्टर इकबाल से ज्यादा नेक हैं आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो तो कह रहे हैं महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोले ये है। उन्हें पता है काम जब ही चलेगा जब ये अपना दीवाना कह दे। हाय हाय हाय, इन्हें पता है काम जब ही चलेगा जब ये अपना। ए बच्चों ए खामोशी ने खामोश रखो, बिल्कुल खामोश रखो, इस कौम को खामोश रखो। अगर अब भी अगर तुमने तकरीर नहीं सुनी ना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं खाली तकरीर करने नहीं बैठे कि दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए। बहुत शायद ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसको सबसे बेहतर ये स्टेज के लोग समझे। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। क्या बात है। महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोलो ये है मेरा। अगर समझ गए तो एक स्टेप आगे बढ़ के जरा बोल दूं, इजाजत है? यही बेदम शाह वारसी कहते हैं, समझो चाहूंगा, यही बेदम शाह वारसी कहते हैं क्या बात हो महशर में। खुदा की कसम मेरी गारंटी है अगर मजा ना आ जाए ना और इस शेर में खाली पूरे बैठने की कीमत ना वसूल हो जाए तो कह देना मैं समझाऊंगा आपको, यार मैं समझाऊंगा आपको। कहते हैं क्या बात हो महशर में। अच्छा ये लफ्ज क्या बात हो ये इसलिए आता है कि बारे के न्यारे ही हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा अगर हो जाए तो बारे के न्यारे हो जाए, मजा ही आ जाए। है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे आप लोग ये कहें कि क्या बात हो यार मैं जहाज का मालिक बन जाऊं, मजे आ जाए। है कि नहीं? क्या बात हो कि यार मैं मरने से पहले जन्नती हो जाऊं। क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? क्या बात है यार, है कि नहीं? बेदम शाह वारसी करें क्या बात हो महशर में। कहां? जोर से बोलो कहां? हाय हाय, नबी के आशिक दुनिया का सौदा ही नहीं करते, उन्होंने तो सौदा ही महशर का किया है। दुनिया का सौदा ही नहीं करते जी। उन्होंने साफ कह दिया क्या बात हो कहां। जोर से बोल दे। हाय हाय हाय, महशर में। अच्छा मैं आपको इसका पस मंजर समझा दूं शेर का तो मजा आ जाएगा। परेशान तो नहीं हो रहे आप? नींद तो नहीं आ रही ना? तो सुने, आपके ये सब मेहमान हैं, ठीक है? ये कारी मोहम्मद अली आपके मेहमान हैं, ठीक है? अभी कोई शख्स आए और इनको एक पत्थर उठा के मार दे, बहुत दिल से सुनना और बहुत समझ के सुनना जो मैं कह रहा हूँ। एक पत्थर मार दे इनको उठाकर, इनका सर खुल जाए, खून चलने लगे, ठीक है? इनको तो गुस्सा आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें गुस्सा आएगा जिनके ये मेहमान है, जिन्होंने दावत दे के बुलाया है। जी बेशक, बहुत अच्छी बात है कि नहीं यार? हमारे मेहमान को मारा, और ऐसा होता ही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सच है। कितनी बार मैंने देखा झगड़ा हुआ तो वो कहता है खबरदार, जब तक ये मेरे घर पे कुछ नहीं कह सकता, मेरे घर से चला जाए जो तू चाहे करना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कह सकता, मेरी इज्जत है। सच है। तुम्हारे घर पे अगर कोई मेहमान आए और उसको अगर कोई तकलीफ दे तो तुम्हारी इज्जत की बात है क्या? नहीं है, ठीक है? गुस्सा आएगा जिसने पत्थर मारा, कमेटी वाले गिरबान पकड़ लेंगे और गिरबान पकड़ के कहेंगे तूने मेरे मेहमान को पत्थर क्यों मारा। इतने में कारी नाजिर आगे बढ़े और आगे बढ़ के कह दे कमेटी वालों इसका गिरबान छोड़ दो, इसने पत्थर जरूर मारा है, इसने जख्मी जरूर किया है, कारी मोहम्मद अली को लहू लुहान जरूर किया, ये मुजरिम जरूर है, मगर कमेटी वालों तुम्हें पता नहीं ये दीवाना है। वाह वाह, तवज्जो करना, कमेटी वालों तुम्हें पता नहीं है कौन है, और वाकई वो दीवाना हो तो बोलो तुम उसे पकड़ोगे या छोड़ दोगे? अरे बोलो, दीवाना है कौन पकड़ेगा?
और दीवाने के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती। जाओ करा के देख लेना, नहीं होती। दीवाने के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं डाल सकते, दीवाने के खिलाफ आप FIR दर्ज नहीं करा सकते। दीवाने पर तो अहकामे शरा भी लागू नहीं होते। दीवाना है, मुजरिम जरूर था, जुर्म जरूर किया था, खता जरूर किया था, दीवाना होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। जब दुनिया के दीवानों से दुनिया की सजा उठा ली जाए तो क्या मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा ना उठा ली जाएगी? अल्लाह 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 अल्लाह, अरे वाह 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 वाह। अगर दुनिया के दीवानों पर दुनिया की सजा उठा ली जाए तो क्या मोहम्मद के दीवानों पर आखिरत की सजा ना उठाई जाएगी? बोलो बोलो। कहते हैं क्या बात हो महशर में। बेदम शवारसी कहते हैं अजाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले, अजाब के फरिश्ते पकड़ के मुझे जहन्नम की तरफ लेके चले। वो मैं जहन्नम की तरफ मुझे लेके जा रहे हो, मेरे मदीने वाले आका पे नजर पड़ जाए, मैं शिकवा कर बैठूं या रसूल अल्लाह, ये आपके दीवाने को पकड़ के सुए जहन्नम लेके जा रहे हैं। मेरे आका कह दे अरे किसे पकड़ के लेके जा रहे हो? क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं? आका तुम हंस के कहे जाओ अरे किसे पकड़ लिए हो? दीवाना है दीवाना। बहुत अच्छा भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। क्या बात है। अरे फरिश्तों किसे पकड़ लिए? आका जुर्म किया है इसने, आका ये मुजरिम है, आका ये गुनाहगार है, आका ये खताकार है, आका ये ऐसिया शियार है, का सब कुछ है मगर मेरा बीमार है। हे सुभान अल्लाह। क्या बात हो महशर में, क्या बात हो। इधर वालों को नहीं समझ में आ रही है क्या बात हो महशर में। मेरे भाई मरना तुम्हें भी है, खुदा की कसम। तुम सोच रहे हो कि नमाजों की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे? ये नमाज मुसलमान पर लाजमी है, फर्ज है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन तकिया इस पर नहीं है। तकिया नहीं है, जरूरी है, लाजमी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आती? हाँ जरूरी है, लाजमी है, इस्लाम की शान है, मुसलमान की पहचान है। क्या बात हो महशर में। मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। तवज्जो करना तवज्जो। क्या तुम उस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हो जलसे में आने वालों? ये चंद लोगों को जो तुमने इन बच्चों को बिठा दिया, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। आपस में बात कर रहे हैं, खुदा की कसम बहुत तकलीफ हो रही है, और मैं सही बता रहा हूँ बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए कि तकरीर जो है आप सारा मजा खराब कर देते हैं बच्चों को बिठा के। इनको पता ही नहीं है कि तकरीर क्या चीज है, इन्हें कुछ नहीं पता बेचारों को, इन्हें कुछ यकीनन पता ही नहीं। तकरीर समझदारों के लिए होती है। क्या बात सच है। इन बेचारों को क्या पता है यार क्या बात है। आप इनको जरा खामोश करके बैठिए। मोबाइल नीचे कर, चल बंद करिए, तवज्जो करो। मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आप उस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हैं? गारे सौर के दहाने पे मकड़ी बैठी है, नबी तशरीफ ले गए। अच्छा हमारे जहनों में एक बात, कारी इजहार साहब तवज्जो करें, अहले मेंबर भी खास, हमारे सबके जहनों में ये बात बैठी पड़ी है कि हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं। ये बात बैठी पड़ी है, हमारा कोई मददगार नहीं, हमारा कोई यारो मददगार नहीं, हमारा कौन का। हम इसलिए नहीं बोलते, मगर सुन, अल्लाह वो है जो मिनट नहीं लगते हालात बदल देता है। क्या बात है। इतने हालात पहले अल्लाह वो है, मेरा तो उस पर ईमान है, मेरा उस पर ईमान है। तवज्जो करना, अल्लाह वो है जो अल्लाह की पावर से बढ़कर किसी की पावर नहीं है तो बोलो ना यार। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान। अल्लाह ने फरमाया सब हाकिमों में सबसे बड़ा अगर कोई हाकिम है तो अल्लाह है कि नहीं है? अल्लाह ही है जो हालात बदल देता है। हम कह रहे हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं। खुदा की कसम तू सही हो जाए, अगर हालात तेरे हक में ना हो जाए तो कह देना। अल्लाह को देर ही नहीं लगती। आज क्या तारीख थी दिन में?
बताओ, इतना ही पता नहीं दिन में क्या था। 8 तारीख थी, धूप निकली थी, यहाँ निकली थी 2 बजे। जब धूप निकल रही थी और आप धूप में बैठे, मैं कार में बैठा था 2 बजे, तो कार में हवा नहीं लगती, शीशे बंद थे, ठीक है। तो इतनी गर्मी लगने लगी मुझे, कार में इतनी गर्मी लगने लगी कि शीशा खोलना पड़ा 2 बजे। मेरी बात गलत तो नहीं है? आपको यकीन ना आए तो कल को बंद कार में बैठ के देखेंगे मैं जो बता रहा हूं। अगर हवा लग रही है तो हवा से सर्दी थी, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि अगर हवा न लगे और धूप पड़ती रहे तो आपको गर्मी लगने लगा, चेंके पड़ रहे थे, ठीक है। उसी 2 बजे के 6 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद अब इतनी सर्दी है कि इतनी भीड़ ना हो तो यहां बहुत सर्दी हो। ये 8 घंटे के अंदर जो माहौल बदला, किसने बदला? अरे ये जो 8 घंटे के अंदर, ये जो 8 घंटे का जुमला सुनना, क्या बात है, ये जो 8 घंटे के अंदर अल्लाह ने इस गर्मी को ठंडा किया, किसने किया? मेरे रब ने किया। तो तेरे रब में जब इतनी पावर है कि इतने बड़े सूरज को ठंडा कर सकता है, तो ये जितने फूले फिर रहे हैं टेंशन ना ले, अल्लाह चाहेगा तो इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाए। नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म सर ज़मीने उनई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान है, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है, खुदा की कसम। बस तू सही हो जा, हालात खराब नहीं, हम अपने आप खराब हैं। अरे अल्लाह की तो वो पावर है जो 8 घंटे पहले गर्मी थी, दुनिया की कोई एसी उस वातावरण को ठंडा नहीं कर सकती थी। एक एसी एक रूम को ठंडा कर सकती है, लेकिन पूरे जहान को ठंडा नहीं कर सकती। तेरा मौला गर्मी को ठंडक में जब बदल सकता है तो वही रब है। तू सही हो जा, जितने गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी। वाह, थोड़ा सा आवाज बढ़ा, ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, मैं अल्लाह से थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत गर्मी दिखा रहे हैं ना, बहुत गर्मी दिखा रहे, तू सही हो जा, अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। और ठंडा किया, तुम कहोगे कहां? अभी हालात इतने खराब नहीं है। फिरौन ने बहुत गर्मी दिखाई थी, बहुत गर्मी दिखाई थी, अल्लाह ने दरियाए नील में डुबो डुबो के ठंडा कर दिया था। बोलो, ठंडा किया कि नहीं किया था? है? आज भी बहुत फिरौन है जो आंखें निकाल रहे हैं, आज भी फिरौन है जो दांत निकाल रहे हैं, मगर सुन, तेरा रब वो है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। घबराए वो कि यार मंत्री साहब से मेरा मामला, मगर अब सो रहे होंगे, फोन नहीं उठाएंगे, तो रात में झगड़ा नहीं करूंगा, दिन में करूंगा, क्योंकि मंत्री साहब अब फोन नहीं उठाया तो काम खराब हो जाएगा। बात समझना, बात है कि नहीं है? ये बात होती है। मान लो मेरी दोस्ती इजहार भाई से है, तो भाई कहीं मेरा झगड़ा पगड़ा होगा तो मेरी बैक पे होंगे तो जरा दिल शेर रहेगा, और ये अपने घर बैठे होंगे तो मैं क्यों इतना टेंशन लूंगा? भाई बात है कि नहीं? अपने हिसाब से काम करके निकल जाऊंगा, बात है कि नहीं? अब मंत्री साहब से मामला है, मंत्री साहब सो रहे होंगे, फोन उठाएंगे नहीं, तो अभी मामला जो है घपले में रहेगा, है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह तो तेरा वो है, सोना तो दूर की बात, जिसे ना ऊँग आए ना नींद आए। ऐसा नहीं है तो भाई कॉल करी तो रिसीव नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि यार कॉल करेंगे तो पता नहीं रिसीव होगी कि नहीं होगी। ये तेरा रब है। अरे जबान तो जबान, अगर तेरे दिल से अल्लाह को कॉल होगी तो तेरे दिल की कॉल को वो सुन लेता है। तेरा मौला है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो ठंडक को गर्मी में बदलता है,
अरे जमाना उन 4 को 3 न कर सका, वो 4,000 में बदल गए, तो तुझे क्या मिटा सकता है? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहले सिर्फ 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, सिर्फ 4 लोगों ने। उन 4 लोगों में भी जवान नहीं थे साहब, एक औरत है कलमा पढ़ने वाली, एक औरत है। मेरी बहनों सुनो जी, और खुदा की कसम मेरी बहनों, जिस दिन तुमने कनीज़े फातिमा का रूप धारण कर लिया ना, 80% मुआशरा उस दिन हमारा कामयाब हो जाएगा। खबरदार जो किसी ने मुझे हंस के दिखाया, अल्लाह की कसम ये दिल के दर्द की बात कर रहा हूं जी, समझ रहे हैं आप? जो खबरदार किसी ने हंस के दिखाया मुझे, ये तुम्हारी हंसियां ही तो ले डूबी। क्या बात, समझ रहे हैं आप? ये हंसियां ले डूबी तुम्हारी। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जिस दिन तुम्हारे घर में पर्दों के एहतमाम होते थे ना, गैर भी खुदा की कसम तुम्हारे पर्दों का एहतराम करते थे। सच है ये, सच, बहुत अच्छी बात, क्या बात है, सही बता रहा हूं मैं। अगर मेरी बात का आपको यकीन ना आए ना, तो पूरे मजमे से उठा लो, 50 साल से लेके 70 और 60 साल 55 साल का जितना भी बैठा हो, 50 साल का ऊपर, बल्कि 40 साल के ऊपर जितने बैठे हो, खड़ा कर लो। और एक बात भी मेरी अगर मुखालफत कोई कर देना तो गर्दन काट देना मुझे। अब मैं बता रहा हूँ, अब किसी किताब की जरूरत नहीं है हवाले के लिए। इन 40 और 50 साल के लोगों से पूछना, मैंने अपने बचपन में देखा था, मेरी कितनी सी उम्र होगी आपके सामने, मैंने देखा था हमारे बचपन में हमारी माँ और बहनों के अंदर शर्मो हया थी, पर्दे का एहतमाम था। सही बता रहा हूँ मैं। 70 साल की बूढ़ी अम्मा भी थी ना, तो टोपी वाला बुर्का ओढ़ के निकलती थी जी। टोपी वाला जो होता पता नहीं चलता था, इस तरीके के बुर्के हिजाब थे। अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था, ये चाचा बैठे हैं बताएंगे, अपनी छत पे चढ़ता नहीं था, पहले ऐलान करता था हम अपनी छत पे चढ़ने, पर्दे हो जाइयो। यो 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 क्या बात है, वाह वाह, ऐलान करता था, ऐलान करता था, ऐलान करता था। अरे छत तेरी है, पूछ क्यों ना? उसे पता है मुसलमानों की बेटियों का पड़ोस है, मैं चढ़ गया। कोई मुसलमान की बेटी अपने घर में बेपर्दा ना हो, उस पर मेरी नजर ना पड़ जाए। लोगों ऐलान होता था हम पेड़ पे चढ़ने, पर्दे हो जाइए। बताओ चाचा, होता था कि नहीं होता था? आज कोई करता है ऐलान? नहीं करता। जब तुम्हारी बेटी ने पर्दों के जनाजे निकाले तो जमाना तुम्हारे हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं मैं। जब तुम्हारी बेटियों ने पर्दों के जनाजे निकाले, तुम्हारी बेटियों ने हिजाब को छोड़ा, तो जमाना हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा। अरे सुन, जब पहले तुम दाढ़ी रखते थे तो दाढ़ी वाले की जमाना इज्जत करता था। जब तुमने दाढ़ियां मुड़ा के नालों में फेंकी तो दाढ़ी वालों को शक की नजरों से देखा जाने लगा। कहते हो माहौल खराब है। माहौल खराब नहीं, हम खुद खराब है। अल्लाह तो न सोया है न ऊँग रहा, माज़अल्लाह। न उसे नींद आए न ऊँग आए, न उसे बुढ़ापा आए, न उसकी पावर कमजोर हो। अल्लाह तो वही है ना। कौन? अल्लाह तो वही है ना जिसने हजरत यूसुफ को अंधे कुएं से निकाल के मिस्र के तख्त पे बिठा दिया था। अल्लाह तो वही है ना। अरे हजरत यूसुफ के हालात कितने खराब थे, सगे भाइयों ने बेवफाई कर दी। यार उस वक्त के हालात नाजुक थे कि नहीं थे? सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया। बात है कि नहीं? बाप से कह दिया, भेड़िया खा गया। लेकिन सुन, रब की रहमत ने कहा था यूसुफ मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, ये मेरे कुएं में डाल के गए हैं, इसी कुएं से निकाल के जब मिस्र के तख्त पे बिठाऊंगा तो ये सारे के सारे भाई तेरी ताज़ीम में सजदे कर रहे होंगे और तेरे ख्वाब की ताबीर सच कर दिखाऊंगा जो कहा था अहदा आशरा कौकबम व शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ ने कहा था अपने बाबा से, मैंने देखा है कि मुझे सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। 11 सितारे, चांद और सूरज। बाप ने कहा था बेटे ये तेरी इज्जत है, एक दिन वो होगा तो ये तेरे भाई तेरे लिए सजदे करेंगे ताज़ीम की। जी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मगर एक बात सुन ले, उस शरीयत में ताज़ीम के लिए सजदा करना जायज था, शरीयत मोहम्मदी में हराम है।
ये भी सुन लेना, कोई ये ना सोचे कि भाई कुरान में है कि सजदा जो आज पीरों को सजदे हो रहे हैं, जो आज मज़ारों पे सजदे किए जा रहे हैं। कान खोल करके सुन ले, मैं आपको मसला बता रहा हूँ। ये मसला मेरे नहीं, बरेली के आला हजरत का मसला है। समझ रहे हैं आप पढ़िए आला हजरत को, सुनिए। न किसी पीर को सजदा किया जा सकता, न किसी मदार को सजदा किया जा सकता, न किसी आलिम को सजदा किया जा सकता, न किसी मुफ्ती को सजदा किया जा सकता। आज मैंने देखा ये ढोंगी सूफी चल रहे हैं, ढोंगी सूफी, इन्हें सजदे करा रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, सजदों में पड़े हैं। हराम है, हराम है, हराम जी। अगर ताजीमन किया जाए तो हराम, और अगर इबादत के लिए किया जाए तो शिर्क। मसला समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर इबादतन किया जाए तो शिर्क, और अगर इबादतन न किया जाए, ताजीमन किया जाए, तब भी क्या है? हराम। जोर से बोले, हराम। ये मज़ारों पे सज्जादे नशीन बैठे हैं, गद्दी नशीन बैठे हैं, गोलके भर रही हैं, ना कोई मतलब नहीं, बैठे वहां जाकर के क्या हो रहा? सजदे हो रहे, मना नहीं करते। मना करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। तो सुनो, यहाँ सजदा ना करो, लिख देना चाहिए कि यहाँ इस तरीके से पेशानी को ना झुकाओ जो सजदे जैसी शक्ल भी, समझ रहे हैं आप, जो सजदे जैसी शक्ल भी हो। नबी फरमाते हैं अगर सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शौहरों को सजदा करें। सजदा करना जायज ही नहीं है। तेरा रब वो है, मायूस होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तेरा रब वो है जो अंधेरों को उजाले में तब्दील कर देता है। मेरे भाई हम परेशान है कि यार हमारी मदद कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा। अरे मदद की बात कर रहा, तेरा मदद खुदा करेगा, बस तू ठीक हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था तू इतना कमजोर तो नहीं है ना। मकड़ी उस गार के दहाने पे बैठी है जिस गार में आमीना का लाल तशरीफ फरमा हुआ है, जिस गार में आमीना का लाल आया है। लोगों जरा गौर करो, उस मकड़ी से तो ज्यादा पावर है ना तेरी, उस मकड़ी से तो ज्यादा ताकत है ना तेरी। एक छोटा सा कीड़ा है, लोगों तलवार चलाना वो नहीं जानता, तीर चलाना वो नहीं जानता, पत्थर चलाना वो नहीं जानता। मकड़ी क्या कर सकता है? एक छोटा सा कीड़ा है, मगर वो भी जानता है ये आज आमीना के लाल आए हैं, आज नबियों के सरदार आए हैं, आज अल्लाह के महबूब आए हैं। मकड़ी ने भी देख लिया आने वाला कोई आम नहीं, आमीना का लाल है। मकड़ी की हैसियत बहुत छोटी है, मकड़ी की औकात कितनी सी है। लोगों गार के दहाने पर बैठी है और बैठने के बाद सुकून से बैठी है, लेकिन जैसे ही अल्लाह के रसूल आए, रसूल को आता हुआ देखा तो फिर अपने वजूद को ये भूल गई, अपने आप को ये भूल गई। अब खामोश ना बैठी, अर्ज करने लगी मौला तेरा नबी आज इस गार में मेहमान बना है, मौला आज तेरा नबी आया है, मौला तेरे नबी से कायनात मोहब्बत करती है। मैं एक छोटा सा कीड़ा मकड़ी हूँ, मगर मैं भी तेरे नबी से मोहब्बत करती हूँ। मेरे मौला मैं तेरे नबी की मोहब्बत में, तेरे नबी की गुलामी में, तेरे नबी की हिफाजत के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मक्का के काफिर हाथ में तलवार लेके तेरे नबी के खून के प्यासे बन के आ रहे हैं। वो नबी के निशानात तलाश करते करते ए मौला इस गार तक आ जाएंगे, और इस गार में तेरा नबी है, वो तेरे नबी तक भी पहुंच जाएंगे। मौला मैं तेरे नबी की मोहब्बत में कुछ करना चाहती हूँ, मगर मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। या अल्लाह तू जानता है मेरी तो हैसियत कितनी, में एक छोटा सा कीड़ा हूँ मकड़ी, सिर्फ मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे मुंह से जो लुआब निकलता है उस लुआब से जाला बना सकता हूँ, मगर उस जाले की तो कोई हैसियत ही नहीं है मौला। अगर हवाएं चलती हैं तो वो जाला टूट जाता है मौला, अगर हवा का झोंका आ जाए तो मेरा जाला टूट जाता है। इस गार के दहाने पर, इस गार के दरवाजे पर मैं जाला लगाना चाहती हूँ ताकि तेरे नबी की गुलामी हो जाए, तेरे नबी की हिफाजत के लिए मौला बस मैं यही कर सकती हूँ। इसने दुआ किया, रब की रहमत ने पुकारा, ओ मकड़ी तू तो कमजोर है, तेरा रब तो कमजोर नहीं है, अरे तू जाला तो लगा, तुझसे हमारी रहमत का वादा है, मक्का के काफिर तेरा जाला पार ना कर सकेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। अल्लाह
तेरा जाला पार ना कर सकेंगे, तेरे जाले को अबूर ना कर सकेंगे, तेरा जाला ना तोड़ सकेंगे। तू जाला तो लगा। जब अल्लाह मकड़ी के इस जाले को ना तोड़ने दे तो फिर अगर तू नबी की मोहब्बत में खड़ा हो जाए तो अल्लाह तुझे कैसे टूटने देगा। संभालने वाला तो अल्लाह है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका कि बात अब तक बनी हुई है। संभालने वाला अल्लाह तो उस मकड़ी के जाले से कमजोर तो नहीं है ना। मकड़ी ने मोहब्बत में आकर के जाला लगाया, दहाने पर जाला लगा दिया। उन्हीं के जलसे में आने वालों, इस मकड़ी से सबक ले लो। हुकूमतों की तरफ निगाह उठा के ना देखो, इन अरबों की तरफ नजर उठा के ना देखो। ये अय्याश अपनी अय्याशियों में डूबे बैठे हैं। तू नबी की मोहब्बत में आ, नबी की मोहब्बत में खड़ा हो जा। मदद तेरा परवरदिगार करेगा। उस मकड़ी की मदद मालूम है तेरा परवरदिगार कैसे करता है। मकड़ी ने जाला लगा दिया, जाला लगा के दरवाजे को बंद कर दिया। मकड़ी बैठ गई, कहने लगी मौला जाला लगाना मेरा काम था, अब मेरी लाज रखना तेरा काम है। हाय 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 हाय, इतनी हैसियत थी बस मेरी। तो तू सरब कब कहता है कि तू हैसियत से बढ़ के काम कर। कुरान में तो अल्लाह ने मालूम है क्या कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह किसी जान पे इतना बोझ डालता ही नहीं कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह ने तेरे ऊपर इतना बोझ ही नहीं डाला है। तुझसे अल्लाह उतना काम ही नहीं ले रहा कि जितना तू कर ना सके, लेकिन जितना कर सकता है उतना तो करना है। तेरा कुछ और मौका नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत में एक आवाज तो सब उठा सकते हो ना। बोलो उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो? अरे बोलो उठा सकते हो कि नहीं? नबी की मोहब्बत की बात आए तो सब आवाज उठा देना, और उठाना चाहिए। जाला लगा दिया। अब मक्का के काफिर निशानात का ताक़ुब करते 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 आ रहे हैं। भाई क्या मसला है? देखो मैंने कहा था डिस्टर्ब नहीं, ये तकरीर नहीं हो रही है, खुदा की कसम ये वो तकरीर हो रही है। अगर इस पर अमल हो गया ना तो तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अभी खत्म कर देता हूँ। बताएं, मैंने कोई ऐसा शौक लेके नहीं बैठा हूँ कि साहब मैंने इतना बोलना। मैं तो बस बैठ गया स्टेज पे, मेरी तकरीर हो गई। मैंने पैगाम देना था। पैगाम क्या देना था मैंने? कि नबी की मोहब्बत में तू खड़ा हो जा, माहौल का और हालात का रोना ना रो है। और मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ सलमान अजहरी को। खुदा की कसम मैं दिल से मैं सलूट करता हूँ। उसने हालात का रोना नहीं रोया, नबी की नामूस के लिए खड़ा हो गया। जो होगा हो जाए। ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। वो अमन वाला आदमी। हाँ, लेकिन यार तेरी जो है, मकड़ी ने जाला लगाया, बैठ गई। मौला मेरी लाज रख ली। या अल्लाह मेरे जाले की कारी साहब, अगर आप लोग बोलेंगे ना तो ये लोग आपसे ज्यादा बोलेंगे। और ऐसी तकरीरें मैं रोज नहीं करता जैसी आज कर रहा हूँ, नहीं होती है। ये दिल की आवाज निकल रही है। अल्लाह करे कि नबी की मोहब्बतों के जो शजर है ना हमारे दिलों में फलने फूलने लगे। और कुछ है ही नहीं, अपना तो सारा शजरा ही है। समझ रहे हैं आप? हाँ, शजरा ही है। तवज्जो करना। बैठ गई। मक्का के काफिर आए, ताक़ुब करते करते, निशानात को देखते देखते गार के पास आके निशान खत्म हो गए। गार के पास आके निशान खत्म हो गए। किसी ने कहा इसी गार के अंदर मोहम्मद छिपे बैठे हैं, चलो धाबा बोलो। तवज्जो है, चलो धाबा बोलो। अल्लाह चाहे तो अपने महबूब की हर हाल में हिफाजत कर ले। बोलो कर लेता कि नहीं कर लेता? अगर अल्लाह चाहता तो इसी गार को, इसी पहाड़ को हुक्म देता कि पहाड़ एक पत्थर आके इसके दरवाजे पे लग जाओ और इसका दरवाजा बंद कर दो, तो हो जाता कि नहीं हो जाता?
बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन खाली जाला लगा है, जाला लगा है। अल्लाह चाहता तो गार का दरवाजा पत्थर से भी बंद करा देता, मगर नहीं, अल्लाह दिखाना चाहता दुनिया वालों तुम खड़े तो हो ना, मदद तो मेरी होगी। मैं मकड़ी के जाले को इतना पावर वाला बना दूंगा ये तोड़ ही नहीं पाएंगे। मैं इतना पावर वाला बना दूंगा। और पूरी दुनिया के मुफ्तियों से पूछ लेना, ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि आए जरूर थे मगर मकड़ी का जाला तोड़ ना पाए थे, तोड़ ना पाए। अल्लाह चाहता तो हिफाजत किसी तरह से भी करा लेता, मगर ये दिखारा जमाने वालों, जब एक मकड़ी मेरे नबी की मोहब्बत में खड़ी हो जाए तो मैं उसे रुसवा नहीं होने देता, तो तुझे कैसे रुसवा होने दिया जाए? तवज्जो करना, तवज्जो करना। ये आए ताक़ुब करते करते ये आए ये, और आने के बाद देखिए सिचुएशन आपने ऐसी पैदा करती है, दिल चाहता है ना कि मैं भी 1 घंटा और बोलूं, सच बता रहा हूं मैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मेरा मेहमान आया हुआ बहुत देर से बैठा है। क्या बात, बहुत अच्छी अब इनकी भी कोई खता नहीं है, इसलिए मैं लंबा तकरीर नहीं बोलूंगा, अभी इनको पढ़ना है, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गया तो मैं बहुत लंबा खींचे चला जाऊंगा। ये इस चीज का भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, थोड़ी सी देर और बोलूंगा। और तूफान नूह लाने से क्या फायदा, 2 अश्क ही काफी है अगर कुछ असर करे। जी, खाली इस मकड़ी से अगर सबक ले लिया ना, इस मकड़ी से, खुदा की कसम आज जरूरत है मुसलमानों खड़े होने की नबी की नामूस के लिए। समझ रहे आप गुनाहगार हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मगर कहना या रसूल अल्लाह हम आपकी मोहब्बत में मुखलिस हैं आका, इसमें हम बिल्कुल गद्दारी नहीं करते, यहाँ मुखलिस है। अच्छा, इस दिल की बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर पक्का मुसलमान होगा ना, जब नबी की मोहब्बत की बात आ गई तो उससे रहा ही नहीं जी, ठीक है, रहा ही नहीं। देखिए मेरी अक्सर तकरीरें इस्लाह के पहलू पे होती हैं, आपने देखा होगा। जी, होती है कि नहीं होती है ना? मौका आता तो मैं रद्द वहाबियत करता हूँ, नहीं आता तो ज्यादातर इस्लाह करता हूँ। एक वहाबी का फोन आया कल से मेरे पास आ रहा, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ। बोला यार हजरत आप तो बड़ी इस्लाह की बात करते हैं, लेकिन आपकी एक क्लिप सुनी, आपने उसमें ये कहा है कि साहब वहाबियों का अकीदा अलग है, हमारा अलग है। मैंने कहा सुन, मैं इस्लाह की बात करता हूं तो इसका मतलब ये कि तेरी तरफ से नरम हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। चलने लगा हजरत मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बहुत सुनता हूं। मैं नहीं सुनता हूं, बोले बहुत वहाबी और मौलवी तक हमारे सुनते हैं। मैंने कहा सुन, वो सुनता है, तेरी बात है, अल्लाह करे तुझे तौफीक दे तौबा करने की, मगर बात नबी के गद्दारों की आई तो यहाँ नरम गोशा नहीं है। खुदा की कसम सगे बारगाहे आला हजरत हो। बहुत अच्छा। हाँ, सगे बारगाहे आला हजरत हूँ मैं। हाँ, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अपनी कौम के हाल देख रहा हूँ, लेकिन बात जब अकीदे की आएगी तो नरम इतना सा ना पाओगे। लेकिन हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मैंने ऐसी ही बात कर रहा है। जब बात नबी की आ जाती है ना, हाँ, खुदा की कसम तो यहाँ खामोश रहा ही नहीं जाता। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, सही बता रहा हूँ, रहा ही नहीं जाता। मैंने तो अपने अपने बड़े बड़े करीबियों से नबी की जब बात आई ना, मेरे खास रिश्तेदार भी वहाबी हो गए, मैंने उन्हें भी छोड़ ही देना चाहिए, बहुत छोड़ ही देना चाहिए। बात सही जी, माशाअल्लाह, हकीकत बता रहा हूँ। मेरा बाप वहाबी हो जाए, मैं बाप को छोड़ हजरत अबू बकर ने अपने बेटे से क्या कहा था? हैं? बेटे ने कहा था कि एक जंग में आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। कहा तूने छोड़ दिया, अगर तू मेरे तलवार के नीचे आता ना तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ। भाई समझने के लिए समझ रहे हैं आप? नबी के दुश्मनों से इत्तेहाद। बात सुन ले, नबी की मोहब्बत में यार खामोश नहीं, ठीक है नहीं? जब बात आए तो मोहब्बत में सच्चे होने। अगर नबी ये कह दें क्या लाया तो कह देना या रसूलुल्लाह गुनाह इतने हैं, रजिस्टर न खोलो, बंद रहने। अगर नबी पूछे क्या लाया तो अर्ज कर देना या आका रजिस्टर ना खोलो, बंद रहने। तो शर्म आती है इसे खुलवाने पर, लेकिन आका हाँ
जब आपकी मोहब्बत की बात आती थी तो मैं जैसा भी था खड़ा हो जाता था। या रसूल अल्लाह, ये देख लो बस, खुदा की कसम ये चीज होना चाहिए, होना चाहिए। आका मेरा रजिस्टर ना खोलो, मुझे शर्म आती है अपने नाम अमाल पर, लेकिन जब आपकी बात आती थी आका तो मैं जैसा भी था, जिस काबिल भी था, मैं खड़ा हो जाता था। या रसूल अल्लाह, अगर ये अदा पसंद हो तो निगाह करम कर दे, अगर यही अदा पसंद हो तो निगाह करम कर दे। उन्हीं को आका मैदान महशर में मोहब्बत भरी निगाह से देखे कि गुनाहगार था मैं। एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनना, बुखारी शरीफ की हदीस, मफहूम बता रहा हूं। एक शख्स था, नबी की बारगाह में आता था, शराब पीता था, उस पर हद जारी होती, कोड़े लगते, फिर शराब पी लेता, फिर कोड़े लगते, फिर शराब पी लेता। लेकिन नबी से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, जब नबी की बारगाह में आता ना तो कोई ऐसा जुमला बोलता, ऐसा थोड़ा सा जुमला बोलता कि नबी के चेहरे पे तबस्सुम आ जाता। जरा गौर करना, एक एक आदमी जरा गौर करना, जो मैं ये हदीस का मफहूम बता रहा हूं। काम क्या था? हद जारी होती, शराब पीता, कोड़े लगते, फिर पी लेता, हद जारी होती बार बार। लेकिन नबी की बारगाह में जब आता, जब आता, कोई ऐसी बात कहता कि नबी के चेहरे पे क्या आ जाता? तबस्सुम आ जाता। एक दिन किसी ने कहा ये अजीब आदमी है यार, इस पे हद जारी होती है, कोड़े लगते हैं और ये फिर नहीं मानता, गुनाह कर लेता। नबी ने कहा खबरदार जो इसकी तरफ उंगली उठाई, खबरदार जो इसकी तरफ उंगली उठाई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इसके गुनाह को तो देखता है, इसके अमल को तो देख। किसी ने पूछा तू ऐसी बात क्यों करता है? तो कहने लगा, नबी ने पूछा तू ऐसी बात क्यों करता मेरी बारगाह में? अर्ज करने लगा, आका मैं देखता हूं जो भी आपके पास आता अपना मुख दुखड़ा रोता हुआ आता है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। या रसूलल्लाह, आप सबके दुख सुनते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे नबी की तबीयत सुबह से लेकर शाम तक सबके दुख सुन सुन के बोझल हो जाती होगी, इसलिए मैं कोई हंसी की बात कहता हूँ ताकि आपके चेहरे पे तबस्सुम आ जाए। ये मेरा ये नजरिया रहता है कि आपकी तबीयत बोझल हो जाती होगी, वो तबीयत का जो बोझलपन है ना, वो बोझ खत्म हो जाए। इसलिए आका मैं ऐसी बात करता हूँ कि चेहरे पे तबस्सुम आ जाए। नबी ने फरमाया अरे इसका अमल तो देखते हो, मगर ये अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में पसंद है, मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है। काफिर आए दहाने पर, कहा यहां तक आके निशानात खत्म हो गए। तवज्जो कर, बस मेरी तकरीर का आखिरी जुमले सुन ले। ए बेटे, ए बच्चे, खामोश, बिल्कुल खामोश, तवज्जो करना, जरा दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना। कहा चलो अंदर चलो। जाला इतनी खफीफ और हल्की चीज होती है कि वो सही से नजर भी नहीं आता अगर गौर से ना देखो। बात है कि नहीं है? अगर दूर से देखो तो जाला नजर भी नहीं आता। भाई मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, अगर नजर भी आ जाए तो कोई जाले की वजह से रुक थोड़ी ना सकता है, ये जाला किसी को रोक थोड़ी ना सकता है। मगर मोहब्बत मकड़ी की थी, अल्लाह को इस मोहब्बत को दागदार नहीं करना था, कयामत तक के लिए इस मोहब्बत को रब को मिसाल बनाना था। कि मैं हिफाजत तो हर हाल में कर सकता हूँ, मगर मकड़ी की अगर मोहब्बत है तो ये भी कयामत तक बाकी रहेगी। लोगों जरा गौर करो, उनमें का एक बोला यहाँ पर निशान आकर के खत्म हो गए हैं, चलो अंदर चलो। अंदर मोहम्मद अरबी होंगे, उन्हीं में से अल्लाह ने किसी के जहन में डाल दिया। जब करीब आए उसके दहाने के तो एक बोला पागल हो, अंदर मोहम्मद नहीं है। कहा तुझे कैसे पता? कहा अगर मोहम्मद अंदर जाते तो मकड़ी का जाला दरवाजे पे लगा ना होता, अगर कोई अंदर जाएगा तो जाला टूट जाएगा। इसकी बात अल्लाह ने सबों के दिलों में डाल दी। ये वापस होने लगे, मकड़ी खुश होकर कह रही थी, डॉक्टर इकबाल मकड़ी की ज़बान को अपने अंदाज में बयान
वाह सुभान अल्लाह सुभान ये जहाँ माशा चीज है क्या जहाँ चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। मकड़ी की मोहब्बत को तेरा रब दागदार ना होने दे। तो ए मुसलमान, तू तो अशरफुल मखलूकात है। अगर तू नबी से मोहब्बत करे, दुनियादार देखे या ना देखे, तेरा रब तो देख रहा है कि तू नबी से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे जुमला लेकर के जाना, खुदा की कसम अगर जुमले में कहीं भी दरेग नजर आए ना तो कयामत में मेरा दामन पकड़ लेना। अगर नबी की मोहब्बत में तू सच्चा है तो अल्लाह तुझे जलील ना होने देगा। सच है, ये सच है। इससे बढ़ के मैं जुमला नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा है। इससे बढ़ के मैं जुमला नहीं बोल सकता। अगर नबी की मोहब्बत में तू सच्चा है, दिखावा नहीं है, तो खुदा की कसम तुझे अल्लाह जलील ना होने देगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज वक्त सोने का नहीं है। नबी की मोहब्बत की बात आए, मैं हूं या ना हूं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब नबी की बात आ जाए तो वो मकड़ी बन के दिखा देना जिसने जाला लगा के बताया था कि जो है वो आका तेरे नाम पे कुर्बान है। अल्लाह सलामत रखे। कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।